नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में पशु तस्करी का जाल पूरी तरह से फैला हुआ है। देश के विभिन्न भागों से पशुओं की तस्करी कर यहां लाई जाती है और यहां से पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश में इसकी तस्करी की जा रही है। पूरे मामले में पुलिस प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है और पुलिस वाले पैसे लेकर पशु तस्करी को खुलेआम होने दे रहे हैं। ऐसे में पशु तस्करी एक बड़ी चुनौती बन गई है। न्यूज़ 18 इसी चुनौती की एक बड़ी तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा है। नहीं, आप उनसे क्यों नहीं रोका आपने उसे? तो पशु तस्करी एक बड़ी चुनौती बन गई है। सीमांचल में गौ तस्करी को रोकना केंद्र और राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। रोजाना सैकड़ों गायों को अवैध तरीके से अररिया और पूर्णिया होते हुए किशनगंज की ओर ले जाया जाता है, जहां से इन्हें बंगाल और बांग्लादेश तक पहुंचाया जा रहा है। इन्हीं तस्करों को खोजने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पूर्णिया से किशनगंज की ओर निकली नेशनल हाईवे पर। किशनगंज पूर्णिया नेशनल हाईवे पर न्यूज़ 18 की टीम पशु तस्करों का इंतजार कर रही थी। अचानक हमारी नजर एक पिकअप वैन पर पड़ी, जिसमें आधा दर्जन से अधिक गायों को अवैध तरीके से बंगाल की ओर ले जाया जा रहा था। गाय की तस्करी में सबसे अहम भूमिका स्थानीय पुलिस की होती है। पुलिस वाले नजराना वसूलने के लिए नेशनल हाईवे पर खड़े होते हैं और बड़े आराम से नजराना देकर पशु तस्कर आगे बढ़ते जाते हैं। हर जगह थाने वाले पहले से मौजूद होते हैं। आमतौर पर पुलिस वाले को भी पता होता है कि तस्कर कब गुजरने वाले हैं, और यही हुआ पूर्णिया किशनगंज हाईवे पर। गाय से लदी हुई पिकअप वैन का हम पीछा कर रहे थे। कई बार हमने पिकअप वैन का पीछा किया। पिकअप वैन में बैठे तस्करों ने हमें देख लिया था। न्यूज़ 18 के कैमरे को देखकर पशु तस्कर सतर्क हो गए, लेकिन हमने पीछा करना नहीं छोड़ा। आगे हम पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर पुलिस की टीम नजराना लेने के लिए पहले से खड़ी थी। तस्करों ने पुलिस को नजराना देने के लिए गाड़ी रोकी, लेकिन वहां मौजूद न्यूज़ 18 की टीम ने रंगे हाथों पुलिस के खेल को पकड़ लिया। बिहार के सीमांचल में पशु तस्करी एक बड़ी समस्या है और देखिए किस तरीके से पशुओं की तस्करी की जाती है। ये इस गाड़ी में एक साथ कई गाय को लेकर जाया जा रहा है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। पहले पुलिस ने इसे इशारा किया, उसके बावजूद ये रुकने को तैयार नहीं है और देखिए किस तरीके से ये भाग रहा है। और ये गाय की जो तस्करी होती है यहाँ पर सबसे अधिक कहाँ से गाय कहाँ से आया है? गाय कहाँ से आया? देखिए ये कुछ बताने को तैयार नहीं है और गाड़ी लेके भाग रहा है। दूसरी ओर हम दिखाएंगे पुलिस के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। पुलिस के लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी गाड़ी घुमाकर भाग रहे हैं। पुलिस के लोग भी देखिए भाग रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं गाड़ी को रोके? उस गाड़ी में गाय लेके जा रहा था, आपने इशारा किया। नहीं रोका आपने। आप उनसे क्यों नहीं रोका आपने उसे? आपके सामने वो खड़ा था, अब आप मीडिया को देख करके रोक रहे हैं। हम दिखाते हैं कि किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई होती है। चलो चलो स्टार्ट करो। पुलिस ने पहले नजराना लेकर तस्करों को छोड़ना चाहा, लेकिन न्यूज़ 18 के कैमरे को देखकर पुलिस वालों ने भी पशु तस्करों को पकड़ने का ड्रामा करना शुरू कर दिया। पहले तो तस्करों को पुलिस वाले ने वहां से भगा दिया, जिसके बाद न्यूज़ 18 की टीम ने खुद तस्करों को पकड़ने का निर्णय लिया। 8 से 10 किलोमीटर पीछा करने के बाद हमारी टीम ने पशु तस्करों को पकड़ लिया। पीछे से पुलिस भी आई। एक बार फिर पुलिस ने उन्हें पकड़ने का ड्रामा किया और कहा कि उन्हें पकड़कर थाने ले जाया जाएगा। न्यूज़ 18 के कैमरे को देख करके किस तरीके से देखिए पशु तस्कर और पुलिस वाले आगे बढ़े हैं और देखिए यहाँ की हम तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से देखिए जब हमने तस्वीर को दिखाई, इसके तस्वीर को दिखाई, उसके बाद उसको रोकने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और हम यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये पूर्णिया किशनगंज NH की तस्वीर है और जब हमने
इसको दिखाया कि किस तरीके से पशु तस्करी की जा रही है। पुलिस वाले वहाँ पहले से मौजूद थे, लेकिन जब हमने यहाँ पर कहाँ से लेके आ रहे हैं जानवर? सर यहाँ से कसूआ से, हाँ? कसूआ हटिया से। कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? दलकोला। क्यों लेके जा रहे हैं? तो देखिए ये हकीकत है। हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड एडिटर ब्रजमोहन जी भी हैं। सर, यहाँ की रोज की ये बात होती है, देखिए किस तरीके से हम लोगों ने इसे ये रास्ते में हमने ट्रैप किया। जब हम लोग किशनगंज आ रहे थे पूर्णिया से, तो रास्ते में देखा हम लोग काफी देर तक पीछा करते रहे। उसके बाद इन्होंने उसके बाद भी इन्होंने ट्रैप किया, हमारे साथ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चेज करके इसको पकड़े। आगे कोई बात नहीं, पीछे हम नहीं। यहाँ पर लगातार रोजाना इस तरीके की घटनाएं होती हैं। कितनी चुनौती होती है पुलिस के लिए ऐसे में काम? नहीं, चुनौती तो है ही। चुनौती तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं, हम प्रेफरेंस नहीं करते, हमको पावर नहीं है। देखिए सर, एक सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल चुनौती होती है। ये बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, और काफी संख्या में बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ से जाते हैं। पुलिस के लिए भी निश्चित तौर पे खतरा होता है। यही देखने के लिए हम आए इस बॉर्डर पे। अभी देख रहे हैं कि न्यूज 18 के इंटरवेंशन के बाद पुलिस ने इसको पकड़ लिया है और पुलिस ले जा रही है इसको। हम आगे भी चलेंगे इसके साथ में। आइए, तो ठीक आगे की तस्वीर हम दिखाते हैं कि पुलिस अब इनके साथ क्या करती है और आगे का क्या होता है। न्यूज 18 के कैमरे से जब हमने इन गाय की तस्वीर को दिखाई और पुलिस वाले की नज़र जब न्यूज 18 पे पड़ी, उसके बाद देखिए अब पुलिस की कार्रवाई हो रही है। हमारे पीछे भी पुलिस की टीम है और इस आगे वाली गाड़ी में भी पुलिस बैठी हुई है और अब इसे थाने ले जाया जा रहा है और वहां पर अब आगे की कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र की बात है, और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी हैं। जिस तरीके से सर ये बड़ी चुनौती होती है इस क्षेत्र में, आप भी अभी देख रहे होंगे कि क्या हाल है। पिछले दिनों नित्यानंद राय से भी हमने बात की, जो गृह राज्य मंत्री है। उन्होंने भी कहा था कि जो गांव की तस्करी है एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके इस इलाके में। यहाँ से जो बॉर्डर है बांग्लादेश का बिल्कुल पास में है, तो यही देखने के लिए हमारी भी इच्छा थी कि किस तरह की तस्करी हो रही है और पुलिस की क्या भूमिका रहती है। तो इसको हमने देखा। हालांकि पुलिस ने शुरू में कहा कि उन्होंने नहीं देखा जाते हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि न्यूज 18 की टीम आ रही है पीछे पीछे, उसके बाद पुलिस भी आई है साथ में, और उसके बाद ये पकड़ के ले जा रही है। जो जीप आप देख रहे हैं सामने, इसमें जीप में भी पुलिस के लोग, पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है। आगे ये जो छोटा सा ट्रक किए जा रहा है, इसमें 6-7 गाय हमें दिख रही है इस वक्त। उसको पकड़ के अभी थाने लेकर ले जाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक इस तरह की जो गतिविधियां हैं इस क्षेत्र में काफी ज्यादा होती हैं। ये तो दिन के उजाले में हमने देखा, लेकिन हमें ये भी जानकारी है कि रात के अंधेरे में जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं यहाँ से बांग्लादेश की तरफ जाते हैं। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है तस्करी की, गौ तस्करी की, और साथ साथ जो यहाँ से अवैध बांग्लादेशी हैं, जिस तरह से घुसपैठ की वारदात हो रही है किशनगंज में, और ये जो पूर्णिया और अररिया का इलाका है, तो यहाँ एक सामाजिक और राजनीतिक तौर पे एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके मद्देनजर ही आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है निश्चित तौर पे जब गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो उनके नजर में भी ये सब चीजें तो है ही हैं कि किस तरह से यहाँ का जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है किस तरह से चेंज हो रहा है, और जो तस्करी खुलेआम इस तरीके से खुलेआम ले जाया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये दिन दहाड़े आप देख रहे हैं, आपके सामने दिन के उजाले में जब इस तरह की चीजें होती हैं, तो रात में हम सहज तौर पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये कितना ज्यादा ये बड़ा है। ये शाम का वक्त है, लगभग 5:15 बज रहा है इस वक्त, और अभी ये देख रहे हैं कि सूरज अभी डूबने को है। ये नजारा आपके सामने बिल्कुल आंखों के सामने दृश्य आप देख रहे हैं। और ये न्यूज 18 की बदौलत हमारे इंटरवेंशन के बाद ये जो ट्रक है इसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। पुलिस की टीम भी ट्रक में ड्राइवर के साथ बैठी हुई है हथियार के साथ में, और इस ट्रक को अभी पुलिस थाने ले जाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी उपलब्धि है बिल्कुल, और असर पड़ता है। और यही कारण है कि सीमांचल की जो समस्याएं हैं वो अब अंतर्राष्ट्रीय होते जा रही हैं, और अमित शाह भी आ रहे हैं। आगे भी हम दिखाएंगे कि अब आगे पुलिस की कार्रवाई क्या करती है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। पुलिस पर हमें तनिक भी भरोसा नहीं था, लिहाजा हमने फिर से पुलिस और पशु तस्करों का पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान रास्ते में कई लोगों ने हमें आगाह भी किया कि ये लोग खतरनाक हैं, जरा बचकर रहिएगा। फिर भी हम माने नहीं और आगे बढ़ते रहे। पशु तस्करों को लेकर पुलिस बायसी थाने पहुंची। हमें लगा कि थाने में ले जाकर पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी, लेकिन यहाँ तो पुलिस वालों ने बड़ा खेल कर दिया। थाने के गेट पर तस्करों की गाड़ी में बैठाकर पुलिस का जवान अचानक से उतर गया और उसने हमसे कहा कि तस्कर भाग गए। यह पूरा वाकया न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गया।
हमने दिखाया कि कैसे पुलिस की मिलीभगत से बेजुबान गाय की तस्करी निर्बाध रूप से जारी है। पशु तस्करी में पुलिस की क्या भूमिका होती है, ये हमने आज आपको कैमरे पर दिखाया कि किस तरीके से पशु तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने उसे पकड़ा और कहा कि हम उसे थाने ले जा रहे हैं, और ठीक थाना के इसी बायसी थाना के गेट पर ला करके उन तस्करों को छोड़ दिया जाता है। पुलिस के लोग उससे पैसे लेते हैं। उस गाड़ी में पुलिस की टीम भी बैठी होती है, एक सिपाही बैठा होता है। सिपाही थाने के गेट पर उतर जाता है और जो पशु लदा जो वैन था वो आगे चला जाता है। तो ये खेल जो है ये पूरे सीमांचल में चल रहा है, और क्यों चल रहा है इसकी तस्वीर आज आपने देखी कि किस तरीके से स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से पशु तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सीमांचल की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, जिसमें दिखा कि कैसे पशु तस्करी का पूरा जाल यहाँ पर एक सिंडिकेट जो है वो फैला हुआ है, और इस सिंडिकेट को कहीं ना कहीं ताकत जो है वो पुलिस प्रशासन के संरक्षण के साथ हासिल है। पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम 2017 कानून और प्रावधान जरूर बनाए गए हैं ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके, इससे जुड़े लोगों के अंदर खौफ पैदा किया जा सके, लेकिन उन प्रावधानों का असर ग्राउंड पर नजर नहीं आता है। मारने के उद्देश्य से गौवंश की खरीद फरोख्त अगर होती है तो वो प्रतिबंधित है। गोवंश के अलावा भैंस और ऊंट पर भी कानून ये लागू है। मारने के उद्देश्य से बाजार में पशुओं को नहीं लाया जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह पशुओं को ले जाने से समय मालिक की अनुमति उस वक्त बहुत जरूरी हो जाती है। मालिक का नाम, पता और फोटो, पहचान जिसे कहते हैं, वो दिया जाना बहुत जरूरी है। ये वो प्रावधान है, लेकिन प्रावधानों का अनुपालन या उसे लागू किया जाना ग्राउंड पर कितना दिखता है, इस हकीकत इस रिपोर्ट के जरिए आपने भी महसूस किया होगा, क्योंकि इस सीमांचल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर प्रशासन मौन क्यों है? पशुओं को किसी भी किस्म से प्रताड़ित करना, अगर प्रताड़ना उनकी होती है तो वो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। प्रशासन की उदासीनता है इसके पीछे की एक बड़ी वजह कि पशु तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जेल और जुर्माने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद ये तस्करी धड़ल्ले से हो रही है, बेधड़क हो रही है। जन जागरूकता और पशु प्रेम दिखाने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है ताकि वो इस दिशा में ग्राउंड पर, छोटे छोटी जगहों पर और गांव तबकों में, ऐसे इलाकों में सक्रिय रूप से कार्य कर सकें। प्रशासनिक सक्रियता जरूरी है ताकि ऐसे पशु तस्करों पर रोक लगाई जा सके। इन्हीं प्रावधानों के बीच कानूनी प्रावधान उन लोगों के ऊपर भी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, यानी पुलिस पदाधिकारी की अगर संलिप्तता हुई तो थानाध्यक्ष नपेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संबंधित थानाध्यक्ष को निलंबित कर विभाग की कार्रवाई के भी कानून है, प्रावधान है। पैदल रास्ते मवेशी को ले जाए जाने वालों पर नजर रखने को लेकर प्रावधान और टीम का गठन है। जब्त किए गए पशुओं पर रबर का टैग लगाया जाएगा, यह भी प्रावधान के तौर पर सुनिश्चित किया गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे कोसों दूर है। और इसीलिए सीमांचल के इस इलाके की तस्वीर जिस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाई, हमारे सहयोगी उसी जगह से हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पशु तस्करों का सिंडिकेट कितना बड़ा है, उनको संरक्षण और ताकत कैसे मिलती है, उसका जीता जागता उदाहरण आपके इस चुनौतीपूर्ण रिपोर्टिंग के जरिए हमने देखा, जहां पर पशु तस्करों को रोकना और उनके पीछे रिपोर्टिंग करते हुए उन्हें थाने तक तो आपने पहुंचा दिया, लेकिन थाने की जिम्मेदारी जो थी, थाने में तैनात कर्मियों को जिम्मेदारी जो निभानी थी वो नहीं निभाई जाती है, और यही वजह है कि ये इतने बेखौफ हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पूरे सीमांचल में पशु तस्करी का खेल चल रहा है उसमें कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस की मिलीभगत जरूर होती है। और यह तस्वीर भी हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से हमने पहले उसका पीछा किया जो वैन से पशु तस्करी करके ले जाया जा रहा था। उसके बाद पुलिस ने उसे वैन को रुकवाया, हमारे कहने के बाद रुकवाया। हमने पुलिस को बताया कि देखिए ऐसा ऐसा है। उसके बाद उस वैन को रुकवाया जाता है। उस वैन में पुलिस का एक जवान बैठता है और कहा जाता है हमें कि इसे हम कार्रवाई के लिए लेके जा रहे हैं थाने। लेकिन थाने के गेट के ठीक पहले वो पुलिस का जवान उतर जाता है और कहता है कि वो लोग भाग गए। वो भागे नहीं, भगाए गए। ये साफ तौर पर हमने दिखाया। एक छोटी सी वानगी थी, जबकि सैकड़ों पशु लदे ट्रक, छोटी छोटी गाड़ियां
या फिर पैदल जो पशु तस्कर हैं वो सीमांचल में बंगाल की ओर, बंगाल से फिर बांग्लादेश की ओर जाते हैं। ये सबको मालूम है। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरीके से यहाँ पर पशु तस्करी की जाती है। उसके साथ साथ अन्य जो आपराधिक गतिविधि हैं सीमांचल इलाके में वो होते हैं। इसके बारे में हर बच्चे को जानकारी है, हर लोग को जानकारी है। जब हम उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे तो रास्ते में कुछ बाइक सवार हमें मिले जिन्होंने कहा कि आप इनका पीछा न करें, ये लोग अच्छे नहीं हैं। उसके बावजूद हम आगे बढ़ते रहे। मतलब साफ था कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी इस बात की पूरी जानकारी थी कि कैसे खेल होता है। बिल्कुल ऐसे में शैलेंद्र, यानी कि इस जो स्टेटमेंट के साथ लोगों ने आपको आगाह करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की कि इससे जान का खतरा भी हो सकता है, ये लोग हथियारों के साथ भी मौजूद होते हैं और यहाँ से भागने की फिराक में कुछ भी कर सकते हैं, यानी आप इनका पीछा ना कीजिए। हम आम आदमी, आप बाद में आते हैं। पहले जिनको जिम्मेदारी दी गई है पुलिस वाले, वो पुलिस वाले या निष्क्रिय हैं या फिर आंख जानबूझकर बंद कर लिया गया है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये जानबूझकर ये खेल जो है, ये रैकेट जो है वो चलाया जा रहा है और इसके पीछे देखिए बहुत बड़ा सिंडिकेट है। कहीं ना कहीं जो हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हमने रात में बात की, उन्होंने कहा कि एक कोड आता है, वो कोड के अनुसार जानवरों को छोड़ा जाता है और ये पूरा सिंडिकेट इस पूरे सीमांचल इलाके में चल रहा है। यहाँ बड़े बड़े ट्रकों में, बड़े बड़े कंटेनर में पशुओं को ले जाया जाता है। ऐसा नहीं कि पकड़े नहीं जाते हैं, कई बार पकड़े भी जाते हैं, कार्रवाई भी होती है, लेकिन सब दिखावा मात्र रह जाता है क्योंकि जिस तरीके से सैकड़ों पशुओं को रोजाना ले जाया जाता है यहाँ से, और खास करके यही कारण है कि बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश बीफ सप्लाई में, वहाँ से बांग्लादेश से पूरे दुनिया में बीफ सप्लाई किया जाता है और अव्वल है वो कहा जाता है बांग्लादेश के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि पशुओं को इसी रास्ते से लेकर के जाया जाता है और यहीं से तस्करी की जाती है और कैसे पुलिस की मिलीभगत है वो तस्वीर भी हमने दर्शकों को दिखाई। बिल्कुल, और तो सीमांचल के इलाके का चयन जो किया जा रहा है उसके पीछे भी एक डेमोग्राफी काम कर रही है। उसी डेमोग्राफी का फायदा ये तस्कर उठा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस के संरक्षण और अधिकारियों की कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्यों को लेकर गंभीरता का ना दिखाया जाना भी इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस शानदार रिपोर्टिंग के लिए भी, जहां पर जान जोखिम में डालकर इस तरह की रिपोर्टिंग करना, जहां पर तस्कर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सिवान में 4 दिन की बारिश ने नगर परिषद की पोल खोल कर रख दी है। शहर के कई मोहल्ले इस वक्त झील में तब्दील हो गए हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नाले का गंदा पानी सड़क पर आने की वजह से देखिए आसपास के लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये झील जैसी तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, ये बीच सड़क की, बीच चौराहे की तस्वीर है, जहां पर इसी पानी में डूबकर लोगों को आने जाने की मजबूरी और विवशता है। तो मूसलाधार बारिश के बाद गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल भी पानी पानी हो गया। रविवार की सुबह ही मूसलाधार बारिश ने अस्पताल परिसर की तस्वीर ही बदल दी है। देखिए ये अस्पताल कम और तालाब ज्यादा नजर आ रहा है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर घुटने भर पानी लगा हुआ है। जल जमाव है कि इस वजह से मरीज काफी परेशान है। वहीं संक्रमण का खतरा भी अब लोगों को सताने लगा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।